एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एथिक्स का एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसके अंदर हम करप्शन की बात करेंगे। करप्शन की क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं एक सोसाइटी पे, एक इंडिविजुअल माइंडसेट पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, या इसके अलावा हमारे एक सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सो वी विल डिस्कस अबाउट करप्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस दैट वी कैन थिंक ऑफ। बिकॉज अभी तक जितना भी हुआ, गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ट्राई करा कि वो इस करप्शन को काफी हद तक कम कर पाए। स्टिल वी कैन सी अ लेवल ऑफ करप्शन इज मोर, जस्ट अ सेकेंड, इज वेरी ह्यूज इन इंडिया, राइट। सो वी विल डिस्कस अबाउट करप्शन। अगर हम करप्शन की बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आता है करप्शन नाम से, जो आता है ट्रांसपेरेंसी, जो कि हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा लैक करती है, जिसकी वजह से करप्शन कहीं ना कहीं हम फेस करते हैं। तो सेम वे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसके अंदर बोला गया कि गवर्नमेंट ने जो जो रिफॉर्म्स लिए थे करप्शन को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो था वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव से फेल होता हुआ हमें दिखा। इसके अलावा करप्शन जो है हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोल ही नहीं कर हो पा रहा, ठीक है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर्स में भी आए दिन हेडलाइंस पढ़ते हैं, बट क्यों ऐसा था कि कहीं ना कहीं करप्शन को हम लोग टारगेट नहीं कर पाए, और क्यों ये काम नहीं करा, और क्या चीज एक्चुअली काम करेगी, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले में अगर हम सिंपली वे में बात करें, करप्शन क्या है। करप्शन सिंपल वे में अगर हम बात करें तो वो एक डिसऑनेस्टी होती है किसी जॉब के रिगार्डिंग, जिसमें डिसऑनेस्टी के थ्रू अपना पर्सनल गेन या अपना प्राइवेट गेन देखा जाता है, राइट। ये मोस्टली वेल्थ एक्यूमुलेशन, संपत्ति, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, इन्हीं चक्कर में हम करप्शन देखते हैं, राइट। तो इस करप्शन का जो मेन मोटिव होता है वो ऑलमोस्ट 99.99 केसेस में यही होता है कि वो वेल्थ के पीछे किया जाता है, राइट। तो सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि एक डिसऑनेस्टी होती है, एक इलीगल बिहेवियर होता है उस जॉब के टुवर्ड्स, जिसके अंदर पर्सनल गेन्स, प्राइवेट गेन्स को प्रेफरेंस दी जाती है, राइट। अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक वैल्यू सिस्टम, तो यस, जिसका प्राइमरी मोटिव होता है करप्शन का, वो यही होता है कि उस मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, जो 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 वैल्यू वो मटेरियलिस्ट, जो वैल्यू वो चीजें कैरी करती हैं, उसके टुवर्ड्स भागना। तो वही हम देख सकते हैं कि वो चीजें बस एक सिस्टम बन के रह जाती है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, तो ग्लोबली भी हमने देखा है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो है इस सिनेरियो के टुवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं अब करप्शन की साइड को शिफ्ट होती जा रही है। जस्ट बिकॉज इफ यू विल ब्राइब ऑफिसर, यू विल गेट योर वर्क डन in within a second, right? If you will bribe someone, you will out of that criminal scenario, that criminal offense, इन चीजों में हम देखते हैं। अगर आप कभी इन जनरल वे, अगर आप कभी आपका कभी कोई पुलिस वाला चालान काट रहा होता है, तो आपने मोस्टली ये सुना होगा कि यार 500 का नोट पकड़ा देता तो शायद ये चालान बच जाता। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, इसको मैं हार्शली काफी ज्यादा मेरे को पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल रही हूँ, बिकॉज ये चीजें होती हैं, ये डे टू डे है, और उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम बदल पाएंगे। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा होता है, तो वो तो काफी रॉन्ग अप्रोच होगी करप्शन को टारगेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस करप्शन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि हाँ एक्चुअली करप्शन एग्जिस्ट करता है, उसी के बाद ही हम उस चीज को टारगेट कर पाएंगे। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे ही करप्शन, आई नो ये टॉपिक थोड़ा है ऐसा, तभी मैंने सिर पकड़ लिया। करप्शन में क्या होता है कि जब आप किसी को ब्राइब देते हो ना पर्सनली उस चीज के टुवर्ड्स, तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच सेट हो जाती है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग लाइन में उस चीज के लिए हैं, राइट, एंड आपने उस ऑफिसर को ब्राइब दे दिया कि मुझे ही ये स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ही मिलेगी। तो आपकी उस चीज के टुवर्ड्स एक मोनोपोलिस्टिक अप्रोच बन जाती है कि बाकी बच्चे कैंडिडेट्स चाहे वो उस चीज को कितना ही ज्यादा डिजर्व करते हो, बट आपने ब्राइब दे दिया तो वो आपको ही मिलेगी। तो ये चीजें काफी ज्यादा एक मोनोपोली क्रिएट कर देती है। इसके अलावा वेल्थ इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एज यू नो कि करप्शन होगा तो पैसा इधर उधर होगा, पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ेगी। प्राइस एंड सप्लाई का मैनिपुलेशन, जो मटेरियलिस्टिक या मनी वे में जो प्राइस या सप्लाई जो होगा वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाएगा। इसके अलावा हेल्थ सेफ्टी रिस्क,
अगर आप करप्शन देखोगे, करप्शन अगर सिस्टम में घुसेगा तो ऑब्वियसली वो हेल्थ सेक्टर को भी इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी उस चक्कर में रिस्क में रहेगी। तो दैट थिंग वी कैन सी। इसके अलावा पब्लिक स्पेंडिंग जो भी रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अपने बजट में 100 करोड़ रुपए अगर इस चीज को खर्च कर रही है, बट कहीं ना कहीं करप्शन अंदर ही अंदर सिस्टम में चला, तो क्या होगा कि 100 करोड़ उन्होंने लगाया तो हो सकता है सिर्फ 10 करोड़ ही स्पेंड हुए, बाकी 90 करोड़ खाए गए। तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेंडिंग जो होगा वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा पब्लिक का जो ट्रस्ट होगा उन चीजों में, उसको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट। अब हाउ कैन एथिक्स एक्ट एज एन एंटी करप्शन फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स का इसमें क्या रोल है? इसका मेन रोल है ही एथिक्स का। जस्ट बिकॉज अगर करप्शन रूटेड है हमारी सोसाइटी में तो वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन वैल्यूज में हमने काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है, हमने उन वैल्यूज को उन इंडिविजुअल वे में हमने उसको ढंग से अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं होने दिया। तो दैट इज वाई करप्शन कहीं ना कहीं ड्राइव हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ट्रस्ट और ऑनेस्टी की, सबसे पहले एक इंडिविजुअल को एक नेचुरल इस चीज़ की तरफ एक ट्रस्ट दिखाना होगा, एक ऑनेस्टी दिखानी होगी। और अगर वो कोई करप्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर वो गिल्ट फील होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो यही होगी। सेकेंड थिंग ये होती है कि टुवर्ड्स जस्टिस, अगर एक पर्सन जस्टिस में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ही नो कि अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो कहीं ना कहीं उससे जो मोर ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो कहीं ना कहीं ब्राइब कर देगा, और क्या होगा कि चीज़ें उसके फेवर में चली जाएंगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जस्टिस भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो जाता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए कि हमारा ये काम है, ऐसे करना है, ना कि उस चीज़ को अपने पर्सनल गेन की तरफ को मोड़ के उस चीज़ से भागना है, राइट। तो यही चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं एथिक्स काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट कैन बी डन टू इनकलकेट दीज एथिकल हैबिट्स टू एलिमिनेट द करप्शन, सबसे पहले मैंने जैसे बोला स्टार्ट कहाँ से होती है? अपनी फैमिली से। जब तक फैमिली में ये प्रैक्टिसेस रहेंगी आपके अंदर भी वो प्रैक्टिसेस इनकलकेट हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टारगेट दैट थिंग। सेकेंड थिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर। यस, एक बच्चा घर से निकलेगा, घर में अगर सब चीज़ें ठीक है तो एजुकेशन सिस्टम में जब वो जाएगा, लाइक अब एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो एजुकेशन सिस्टम में जाएगा तो वहाँ पे भी उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए ना प्रैक्टिकल अप्रोच दैट corruption, or we can say bribe, giving bribe is a criminal offense or is a kind of offense, okay, illegal thing। so ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलप करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उन चीज उस टुवर्ड्स उन लोग को एक्टिव होना पड़ेगा, उन लोग को दिखाना पड़ेगा कि जो इंटरनल सिस्टम है हम उसको कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा मेकिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग टुवर्ड्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले एक लीगल फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। ओनली आफ्टर दैट लाइक वी कैन डेवलप दिस थिंग, वी कैन एलिमिनेट द करप्शन, राइट। अब क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एथिकल अप्रोच। लिमिटेशन क्या होती है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एथिकल अप्रोच ना एक काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है कि मेरा नेचर कुछ और है, सामने वाले पर्सन का नेचर कुछ और है, आप लोग का नेचर कुछ और है। तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अप्रोच को सेट करना वो काफी ज्यादा बाउंड हो जाएगा और वो यूजफुल नहीं रहेगी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें अनएथिकल बिहेवियर रीप्स मोर रिवॉर्ड, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अगर अनएथिकल बिहेवियर है, अगर करप्शन लीड हो रहा है तो उससे हम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लैंड चाहिए, राइट, बट उस लैंड की बुकिंग ऑलरेडी किसी ने करा दी है, बट आपको वही लैंड चाहिए। तो आप क्या करोगे, एजेंट को और ज्यादा ब्राइब कर दोगे, एजेंट को और थोड़ा पैसा खिला दोगे, तो फिर क्या होने लग जाएगा, फिर आपके फेवर में कहीं ना कहीं वो एजेंट बोल देगा जैसे तैसे करके वो आपको वो लैंड बेच देगा। तो ये चीजें हम देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने पर्सनल गेन्स, पर्सनल रिवॉर्ड्स के चक्कर में ये करप्शन को लीड करते हैं। इसके अलावा चेंजिंग दी सोसाइटल कल्चर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर टेक्स टाइम। ऑब्वियसली अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो वो एक प्रोसेस है, वो एक विद इन अ सेकेंड होने वाली चीज नहीं है, राइट। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन यही आता है कि हमें एथिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक अप्रोच से डेवलप करना होगा, हमें सोसाइटी लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे काम करना होगा, हमें उन वैल्यूज को इनकलकेट करना होगा, अपने अंदर पेनिट्रेट करना होगा। उसके अलावा हमें एक लीगल फ्रेमवर्क को भी डेवलप करना होगा और उस पर भी काम करना होगा, देन ओनली वी कैन एनकाउंटर करप्शन, राइट।
सो होप यू गाइस लाइक इट। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।